तालिबान के जुल्म की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको तालिबान के दहशत की सबसे हैवान कहानी बना। वो कहानी जिसमें एक खातून पर तालिबान का जुल्म कहर बनकर टूटा। ऐसा कहर जिससे उस खातून की पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई और अब वो कभी भी रोशनी नहीं देख पाएगी। ये अफगानिस्तान की वो खातून है जिसकी जिंदगी में अंधेरा है और उसकी वजह है जालिम और हैवान तालिबान। अफगानिस्तान की एक खातून आगे कभी उजाले को नहीं देख पाएगी तो उसकी वजह है जालिम तालिबान। ये अफगानिस्तान की वो खातून है जो कभी अपने परिवार को नहीं देख सकेगी तो उसकी वजह है जालिम तालिबान। तालिबान दुनिया भर में अपने बदले हुए चेहरे की नुमाइश चाहे जितनी बार कर ले, लेकिन असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। तालिबान के मजालिम की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको उसकी सबसे हैवानियत से भरी कहानी सुनाएंगे। ये खातिर हाशमी है। खातरा अफगानिस्तान के गजनी सूबे के पुलिस महकमे में खातून ऑफिसर थी। पुलिस में भर्ती होना खातरा के लिए किसी ख्वाब के सच होने से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस में भर्ती होने का इरादा वो बहुत पहले ही ठान चुकी थी। खातरा जानती थी कि खवातीन का काम करना तालिबान को नागवार गुजरेगा, फिर भी पुलिस में जाने के अपने फैसले से वो पीछे नहीं हटी। बहुत सी औरतें जो काम करती है पुलिस में और उनको बहुत डर भी होता था, पर फिर भी वो काम पर जाती थी। और मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि मैं भी जाऊंगी, पुलिस में काम करूंगी और अपने अफ़गानिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, उनका लिए काम करूंगी। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता था और मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगी पुलिस में, मैं काम करूंगी और उन औरतों की आवाज़ उठाऊंगी और उनको इस हाल से बाहर निकालूंगी। मगर तालिबान नाम का जिन मानो खातिरा के कंधे पर मुसीबत की तरह लदा हुआ था। वो जानती थी कि तालिबानियों को इस बात का पता चल ही जाएगा कि वो घर से बाहर काम पर जाती हैं, और आखिरकार एक दिन तालिबानियों का फोन आया। जब उनको पता चला तो मेरे पति को फ़ोन करके हमें परेशान करते थे कि आपकी बीवी पुलिस में जाती है, हमें पता है। हाँ, जब तालिबान को पता चला और हमने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाती पुलिस में, और मेरे पति ने भी मना किया था कि ये पुलिस में नहीं जाती, और उन्होंने बोला कि हमें पता है। और इतने में जब हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम वहीं से कहीं और जगह शिफ्ट हो जाए और जहाँ पर हम सेफ़ रहें, मेरे बच्चे सेफ़ रहें। भले इस वक्त तालिबानियों से सच छिपाने की कोशिश हुई, मगर ये कोशिश ज्यादा देर टिक नहीं सकी। एक दिन तालिबानी खातरा के घर तक पहुंच गए। मैं अपने काम से अपने घर की तरफ जा रही थी और इन्होंने मेरा रास्ता रोका और ये मोटरसाइकिल सवार लोग थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया और बहुत 8 ब्लूट लगे मुझे और 8 चाकू लगे मुझे। और जब सर पे ब्लूट लग गया तो उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। खातरा पर हुए जुल्म की पूरी वारदात तो आपने सुन ली, मगर इस कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा तो अभी आना बाकी है। खातरा पर बेहिसाब हमला करने के बाद तालिबानियों को चैन नहीं मिला। उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं खातरा उन्हें पहचान ना ले। बस तालिबानियों के इसी खौफ ने खातरा की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। मैंने उनकी चेहरे देख लिए तो शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे आंखें भी चाकू से निकाल दिए। और फिर जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, काबुल लेके आए, क्योंकि मैं गजनी में थी पुलिस में, और फिर मुझे काबुल लेके आए और 4 दिन तो मैं बेहोश थी और 4 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो वहाँ पर मुझसे लोग पूछने लगे कि ऐसे क्या हुआ जो आपके साथ तालिबान ने ऐसे किया। और मैंने अपनी बात बताई कि मेरे साथ तो बस मैं पुलिस में काम करती थी और उन्होंने मुझे मना किया, उसके बावजूद भी मैंने उनकी बात नहीं मानी और मेरी ये हालत हो गई। तालिबान की हैवानियत ने
खातरा के ख्वाबों को पूरी तरह से रौंद दिया और आज खातरा सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। दुनिया भर में अपने आप को बदला हुआ बताने वाले तालिबान का यही असली चेहरा है। इस जुल्म की कहानी का खातरा एक छोटा सा हिस्सा है। तालिबान के जुल्मों की कहानी तो अफगानिस्तान के कोने कोने तक फैली हुई है। यहाँ हर रोज किसी खातरा का ख्वाब तालिबान के जुल्म के आगे दम तोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।